यात्रा के लिए तुझे धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता। और वो दिन मुझे याद है जब हम पीडीएच कर रहे थे और ये पांचों जो ग्रंथों को पंच ग्रंथ कहा जाता था और उसका एग्जाम हुआ करता था। तो इस प्रकार पीडीएच में हमने इस पंच ग्रंथ को स्टडी किया था। परंतु उस स्टडी में वो केवल परीक्षा पास करने के लिए था। परंतु अभी जो कुछ हमने यहाँ पर जो ग्रहण किया है और अपने दास के द्वारा वो सब चीज हमने उसे अपनाया है, अपने हृदय में उसे बसाया है और अपनी कमी को दूर करने की कोशिश करते रहे। जब जब हम सुनते रहे प्रचार, तब तब हम अपनी कमियों को देखते रहे और सोचते रहे कि पुराना नियम कितना इम्पोर्टेंट है, जबकि हम उसको एक इतिहास के रूप में सोचा करते थे और नए नियम पर ही अपना पूरा ध्यान लगाया करते थे। परंतु हम प्रभु के दास के लिए दुआ करते हैं पिता की उनके मन में वो डाला कि उसका अध्ययन करा सके। और इस पंच ग्रंथ में हमने पूरे लेसन पढ़े और इस एल्विन दास डेविड को भी मैं धन्यवाद देती कि उसने अपनी सेवाएं दी और तू उन्हें आशीषित करेगा। और प्यारे यीशु, इस वचन में कितनी चीजें थी जिन्हें हमने महसूस किया और कि किस प्रकार आज्ञा न मानने के कारण वो लेवी के जो पहले दो लड़के कैसे वो मर गए, उनका उसी समय वहां पर प्राण परमेश्वर ने ले लिया। ये इतना वचन इतना गहराई में लेना ये हल्की बात नहीं है। ईश्वर की बात ये वचन को हम सुने हैं तो हमको उसको पालन करना है। नहीं जानते थे तब की बात अलग है, पर जब हम जान गए हैं तो हमको इन वचनों के ऊपर उम्र वचन के फॉलो करना है। और नहीं तो हम समझ जाएं कि हमारी क्या स्थिति होगी, क्योंकि पुराने नियम में तो सारी बातें बिल्कुल क्लियरली लिखी गई है। और हम जब सब बातें देखते हैं कि हम खाने पीने में और दूसरे अन्य जाति के लोगों से कैसे मिलजुल के रहते हैं, तो ये इस प्रकार की बातें परमेश्वर को बुरी लगती है। क्योंकि किस प्रकार वो अन्य जातियों के बीच में रह करके वो अन्य जाति के देवताओं की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जैसे सुलेमान। और सुलेमान परमेश्वर की आशीषों से भरपूर था, परंतु आखिरी में उसने यही काम किया कि वो दूसरे लोगों से मिलजुल करके रहने लग गया। मिलजुल के रहना है, परंतु उसके उनके साथ संबंध स्थापित करके लोग कितने अपने जीवन को खराब कर रहे हैं। ये सारा वचन यहाँ पर परमेश्वर ने हमको सिखाया है प्यारे यीशु। ये 25 लाख लोगों को लीड करने वाले जो मूसा है, उसने अपना सब कुछ त्याग दिया। और जबकि वो राजकुमार था और वो तो आशीष और वो अपनी जिंदगी बड़ी खुशी से बिता सकता था, पर वो अपने लोगों के लिए स्वयं अपने जीवन को वो दे दिया। तो आज हम अपने आप को आंकते हैं पिता कि हम अपने लोगों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। हम वचन केवल सुन रहे हैं और बहुत अच्छा लगा वचन, बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ, वो बात बहुत अच्छी है, परंतु क्या उसको अपने जीवन में हम अपनाएंगे? और अपने जीवन में अपनाने के बाद हम क्या दूसरों को फैलाएंगे, उनको बताएंगे? और जो गलती करते हैं क्या हम में हिम्मत आ गई है कि हम उनको, लोग नफरत करेंगे, आपसे चिढ़ेंगे। जब आप सच बात आप उनको बोलेंगे तो आपसे कोई प्यार नहीं करेगा। आप परवाह नहीं मत कीजिए। ऐसा आपको दृढ़ निश्चय करना है कि लोग परवाह करे न करे, परंतु की गलतियों को प्यार से समझा दीजिए कि ऐसा नहीं करना, वचन में ऐसे लिखा हुआ है। तो लोग बात करना बंद कर देते और बुरी स्थिति हो जाती है उस व्यक्ति की जो प्रभु के बारे में इस प्रकार की बातें करता है। परंतु फिर भी हमने इस पंच ग्रंथ में ये सीखा है कि कैसे परमेश्वर का क्रोध रहता है और वो कब नाश हो जाते हैं। और कितने लोग केवल वहां पर उस देश में जा सके, प्रतिज्ञा देश में। और ये सब चीज सीखा हमने और सीख करके हम एक प्रण ले, हम भी वाचा बांधे कि प्रभु हम भी उम्र मरते दम तक हम जो तेरा वचन है उसको पालन करें और अपने बच्चों को वो पालन कराएं। क्योंकि वचन में लिखा है कि उठते बैठते अपने बच्चों को सिखाया करना। तो हमने कोशिश किया पिता अपनी तरफ से कि हम अपने बच्चों को ये सब चीजें सिखाएं। और तू तो सब जानता है पिता, तू तो मनों को पहचानने वाला पिता है। बाहर की बातें, अच्छी बातें
और खुशी की बातें, मेल की बातें तो हम करते हैं, परंतु मन को तू जाँचने वाला पिता है। तू ऊपर से हमें देखता है। आज जो इतना ये कंप्लीट हो गया पूरे पंचग्रंथ, उनको जो हमारे शिक्षक ने जो अपना मेहनत किया है, जिनको हमको ऑडियो विजुअल एड से हमें सिखाया है, और क्या यदि हम केवल सुनते रहते, परंतु जब हम वीडियो देख करके और सारी उनकी मेहनत को देख करके यदि हम ना सीखे, तो हमें एक दिन जवाब देना पड़ेगा कि तुमको यहाँ पर सिखाया गया था प्रभु के दास के द्वारा, और तुमने उसको नहीं माना। ओ प्यारे यीशु, ये सारा वचन हम जो सुने हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली आना बड़ा मुश्किल है लेडीज के लिए, फिर भी जो आए, जो अपना घर का भी काम निपटा करके, घर का पति का सारा काम कर कुरी के ये सब बैठ जाती हैं, तो वो एक मुश्किल काम है, फिर भी वो आई और इतना देखे, और लोग आए और वो सारा सुन सके। एक प्रकार से ये एनकरेजमेंट था सुनने वालों को, और अपने टीचर के लिए भी एक एनकरेजमेंट था कि उनकी जो मेहनत है वो सफल हो गई। प्यारे यीशु, धन्यवाद धन्यवाद हम देते हैं मिस्टर पार्कर को कि वो इतनी वो यात्रा को उन्होंने लगातार हमको साथ ले चली, जबकि वो 25 लाख लोगों को तो मूसा ले गए। यहाँ पर तो कोई आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, परंतु फिर भी टूट फूट करके वो यात्रा तो चल रही है। अब जब हम जाएंगे इब्रानियों की या दूसरी यात्रा में हम जाएंगे, तो प्रभु हम चाहते हैं पिता, इस और भी लोग यहाँ पर जुड़े, ताकि वो अपनी आशीषें, जैसे कि आज आखिरी पद में सीखा है कि मूसा ने 12 गोत्रों को आशीषें दी है, तो हम भी उस आशीषों के पात्र बन सके। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करे। सब कुछ आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू।